शैडो वर्क का सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका पास्ट आपका फ्यूचर बना रहा है। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में वो पार्टनर आए, अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में वो पार्टनर आए, कोई भी हस्बैंड वाइफ, या अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर टिके रहें आपके साथ, मतलब एंड तक बात जाए, आपकी शादी हो उनके साथ, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये सारे के सारे पैटर्न्स आते हैं हमारे बचपन से। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। पास्ट हीलिंग के बारे में मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस डालता हूँ, बट आज एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल के बारे में बात करूँगा मैं। अगर आपने अपने घर पे देखा आपके फादर अपनी मदर को मिसट्रीट करते थे, उनको मारते थे, उनको चिल्लाते थे या गलत तरीके से बात करते थे, अगर आप एक फीमेल हो तो आप वो फीमेल देख कर क्या बोलोगे कि कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, मैं शादी नहीं करने वाली। अगर आप ऑफ कोर्स आप कॉन्शियसली नहीं बोलते हो, सबकॉन्शियसली बोलते हो ये चीज़। जब कभी आप बोलते हो कि कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, मुझे ये पार्टनर नहीं चाहिए, तो क्या होता है, आपकी जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, आपकी जो शैडो पार्ट है, वही आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करती रहेंगी चीज़ें। अब आप चाहो कॉन्शियसली कि आपकी लाइफ में वो पार्टनर आए, नहीं आ पाएगा क्योंकि आपकी वो प्रोग्रामिंग चल रही है। या फिर अगर चलो आप बोलते हो कि कुछ भी हो जाए मेरे को ऐसा वाला पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे मेरे फादर जैसा हस्बैंड नहीं चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि जब भी कभी हम ये थॉट डालते हैं हमारे दिमाग में कि कुछ भी हो जाए मेरे लाइफ में, मुझे ऐसा टाइप का पार्टनर नहीं चाहिए, और एक प्रोग्रामिंग ये है और दूसरी प्रोग्रामिंग ये बोलती है कि पार्टनर ऐसा होना चाहिए फादर जैसा, तो अब ये दोनों प्रोग्रामिंग कॉन्फ्लिक्ट करेगी। तो इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में पार्टनर आएगा और आपको रियलाइज होगा वो कुछ ना कुछ आपके फादर से ही उसकी ट्रेट मैच करती रहेंगी, मतलब कुछ हैबिट्स आपके फादर जैसी होगी। फिर उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी, तो वो प्रोग्रामिंग काम करेगी और फिर आपकी लाइफ से वो पार्टनर निकल जाएगा। तो ये रही फीमेल की बात। अब बात करते हैं मेल। अगर आपने देखा, अगर आपके फादर अपनी मदर से मिसट्रीट करते थे, तो आप ये नोटिस करोगे कि कुछ भी हो जाए मैं अपने फादर जैसा नहीं बनने वाला। अब इसमें क्या होगा, वो जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा, जस्ट बिकॉज उसने अपनी मैस्कुलिनिटी कमज़ोर कर दी। अपनी मदर को देखकर ऐसे देखता है कि उसके साथ ऐसा हुआ, तो वो क्या करता है, अपनी मैस्कुलिनिटी रिड्यूस करता है, जिसके कारण अपना कॉन्फिडेंस और अपनी सक्सेस रेट कम करता है। जब भी कभी आप अपना कॉन्फिडेंस कम करोगे, आप रियलाइज करोगे कि आपको कोई भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल पा रही, ना रिलेशनशिप में, ना लव में, ना लाइफ, ना फाइनेंसेस में, आपके काम पे, आपको हर टाइम पे वो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो ये शैडो एस्पेक्ट को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सिंपल आंसर ये है, अगर आप उसको हील करना चाहते हैं तो आपको इन इंसिडेंट्स को, अपने पास्ट के इंसिडेंट्स को रीलिव करना है। जब आप रीलिव करोगे, आप उसको रिलीव करोगे, मतलब जैसे ही आप इस पर अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस लेकर आओगे कि अच्छा मैं ये जो चीज़ें कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फादर करते थे, मैं ये चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था मैं फादर जैसा नहीं बनूँ, मैं ये जो चीज़ें कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैंने अपनी मदर का दर्द देखा, उसके कारण मैं अपने फादर से बिल्कुल अगेंस्ट में काम करूँगा। तो वो पैटर्न्स आपको रिकग्नाइज करने हैं, उनको परखना है, उनको देखना है, उनको एनालाइज करना है। उसके बाद आप जैसे आप उसको फिक्स करने लग जाओगे, आपको रियलाइज होगा कि वो धीरे धीरे ना उसकी जो फोर्स है आपकी लाइफ में वो कम हो जाएगा, उसका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो कम हो जाएगा। तो सिंपल आंसर ये है कि अगर आप अपनी पास्ट को हील करना चाहते हो, आपको अपनी प्रेजेंस को पास्ट में लेके जाना है, उसको एनालाइज करना है और उसको रिलीज करना है। अगर ये प्रोसेस काम नहीं करता, अगर आपको उसमें से बहुत ज़्यादा पेन निकलता है, पेन तो ऑफ कोर्स होगा क्योंकि जब आप एनालाइज कर रहे हो, बट अगर आपसे ये प्रोसेस नहीं होता तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आपको 100% प्रेजेंट में रहना है। अब हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे दिन हर सेकंड प्रेजेंट में रहें, बिल्कुल पास्ट की ना सोचें ना फ्यूचर की सोचें। हम हमेशा, हमारा माइंड चलता रहता है पास्ट में या फ्यूचर में। प्रॉब्लम यह है कि जब हम पास्ट और फ्यूचर में सोचते हैं, हमारी अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं होती, हम जानते ही नहीं कि हम इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो जब कभी आप अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस लेकर आओगे पास्ट में, तो देखिए वो हील होने लग जाएगा। तो दोस्तों, ये है शॉर्ट आंसर शैडो वर्क का। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं और मैं उनका आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।
थैंक यू।